एक मर्तबा एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। जब बेटा जवान हो जाए तो बाप बूढ़ा हो गया। एक दिन बहुत बीमार हो गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन हालातों को देखते हुए बाप ने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर देता हूं। ये सोचकर उसने अपने बेटों को अपने पास बुलवाया और कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझको दिया है, जो कुछ मेरी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान नाइंसाफी ना हो। उस बूढ़े शख्स का एक छोटा बेटा था। उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो फर्मा बरदार और नेक वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। जब बड़े भाइयों ने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वो फौरन कहने लगे कि अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल सही फैसला किया है। आप ये काम फौरन कर दें। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। हो सकता है कि आप कल हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बैठ सके। अगर आप हम दोनों भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, छोटा भाई चाहता तो मना करता, लड़ाई करता कि बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं। आप लोग अब्बा जान की जायदाद रख लें, ये सारी दौलत रख लें, लेकिन मेरी जायदाद तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है। मुझे उनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। उसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और सब बराबर में तकसीम कर दिया और उस घर को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तुझे भी तो जरूरत है। इस पर छोटा बेटा कहने लगा, बाबा जान, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। अल्लाह ताला मुझे इसका इनाम देगा। इसके बाद उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से दुरुस्त हो गया। वो अपने बेटे को हर टाइम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसे एक नूरानी चेहरे वाले शख्स नजर आए। वो उनका चेहरा साफ साफ तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी हुई है और उसकी दरख्त के नीचे है। अशरफी तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तब ये बेटा कहने लगा, क्या अशरफी में बरकत है? उन बुजुर्ग ने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम फला जगह चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। उस पर वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, वो 10 अशरफियां नहीं लूंगा। अब तीसरी रात भी उसे वही ख्वाब आया कि नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं और कह रहे हैं कि फला मुकाम पर एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब मैं ये अशरफी ले लूंगा क्योंकि इस अशरफी में बरकत है। अब इसने उठकर अपने बाप को सुनाया तो बाप ने कहा, हाँ बेटा, मुझे ख्वाब सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हसीन ने जो तुम्हें जगह बताई है, तुम वहां जाकर अशरफी देखो, तुम्हें अशरफी जरूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुंच गया। उसने जमीन पर खोद कर देखा, वहां पर वाकई में ही एक अशरफी मौजूद थी।
अब बाप के कहने पर बाजार चला गया। वहां से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर आया और उसने मछली का पेट चाकू किया तो उसमें से 2 लाल निकले, यानी 2 लाल हीरे निकले, जिनकी कीमत हीरों से भी काफी ज्यादा होती है। वो लाल हीरे मछली के पेट में मौजूद थे। साथ में जब देखा तो कहने लगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तेरी कुदरत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आप सही कहते हैं। बाप कहने लगा, जाओ बेटा, उसे किसी सुनार के पास बेच आओ और सही कीमत लेकर आना है। तो बेटा वो कीमती हीरे सुनार के पास ले गया तो सुनार कहने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं उनकी कीमत नहीं दे सकता। तुम वक्त के हाशिम के पास, यानी कि वक्त के बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत दे सकता है। वो जब बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने जब कीमती लाल हीरे देखे तो फौरन खरीद लिए और 60,000 दीनार दे दिए और कहा कि जाओ और अपनी जिंदगी जियो। पैसे लेकर वो खुशी खुशी घर आया। जब वो रात को सोने के लिए लेटा ही था तो उसके ख्वाब में वही नूरानी चेहरा फिर नजर आए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत समझदार और अक्लमंद लड़के हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना। तुमने अपने बाप की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी इतनी पसंद की, तुमको इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी कि लाल हीरा दे दिया। और तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर एक अपने लिए जिस एक चीज को चुना, अल्लाह ताला ने देख लिया कि तुम्हें कितना नमाज है। ये तो फिर दुनिया में बात की थी, ना मिला है और आखिरत में इससे ज्यादा तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ और अपने वालिद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। जब सुबह उठकर उसने अपने बाप को ख्वाब सुनाया तब बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें उन दुआओं की वजह से और उसकी वजह से नवाजा है। इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसे हमेशा बरकत रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह ताला अपने माँ बाप की खिदमत करने पर क्या नाम आता